हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम जेनेटिक्स में डबल हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व की जो क्लास थी उसमें हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था और साथ ही उससे निकला हुआ जो लॉज था, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में अध्ययन किया था। तो अब हम इसको नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो डबल हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। तो डबल हाइब्रिड क्रॉस किसको कहेंगे? तो डबल हाइब्रिड क्रॉस इस टाइप वो क्रॉस होता है जिसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराया जाता है। दो विप्रेयासी लक्षणों या दो एलिलोमॉर्फ प्रकार दो जो विप्रेयासी लक्षण होते हैं उनके चार एलिल्स को लेकर के आपस में क्या किया जाएगा? क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। तो उसे हम डबल हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि वहां पर एक जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है, जो विपर्यासी लक्षण जो होते हैं उनको लेकर के हमने क्रॉस कराया था। जबकि यहां पर क्या होगा? डबल में एक प्रकार से दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के क्या किया जाएगा? क्रॉस कराया जाएगा। जिसके जैसे कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम देते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, हम दो कैरेक्टर हम यहां पे लेंगे। जैसे कि जो सीड्स के जो साइज होती है उसको बेस मानते हैं, साइज ऑफ सीड, सीड का आकार में एक तो राउंड शेप होता है और दूसरा होता है रिंकल्ड। तो जो राउंड शेप है उसको हम एक प्रकार से कैपिटल आर के द्वारा शो करेंगे और जो रिंकल है उसको हम स्मॉल के द्वारा शो करते हैं। एक प्रकार से जो राउंड जो शेप जो होती है, बीजों का जो गोलाकार जो आकार होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होता है, डोमिनेंट एलिल्स होता है। इसी प्रकार से दूसरा है कलर ऑफ सीड, सीड्स का कलर कैसा? जो सीड्स का कलर होता है येलो, उसको हम कैपिटल वाई के द्वारा, मतलब एक तो होता है येलो कलर, येलो कलर किसके द्वारा दिखाएंगे हम? कैपिटल वाई के द्वारा। और दूसरा जो इसका जो रिसेसिव एलिल्स होता है उसकी संयुग्म जो अवस्था में वो कैसा होता है? स्मॉल वाई, वो व्हाइट को शो करता है। तो ये एक प्रकार से दो कैरेक्टर्स हो गए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के जब हम क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो उनसे बनने वाली जो F1PD होते हैं, F2PD होती हैं, उनके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब हम इस क्रॉस को लेते हैं कि दो प्रकार के प्लांट्स हैं आपके पास। कौन कौन से जो पेरेंट्स हैं आपके? दो पेरेंट्स आपने लिए हैं। एक राउंड शेप राउंड सीड्स और दूसरा येलो कलर ऑफ सीड्स। तो हम इसको एक प्रकार से कैपिटल वाई के द्वारा इसको शो करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो है रिंकल और व्हाइट, इसको हम स्मॉल वाई के द्वारा शो करते हैं। तो हमने दो पेरेंट्स ले ले, एक प्लांट के वो है जिनमें गोलाकार बीज हैं और साथ ही साथ उनका जो रंग होता है वो बीज का रंग कौन कैसा है? येलो है, पीला है। दूसरा जो हमने पेरेंट्स लिया वो व्हाइट, एक प्रकार रिंकल तो जुड़ीदार तो सीड्स है और साथ ही साथ व्हाइट कलर उनका है।
इनसे पहले हम क्या बनाएंगे, एलील्स बनाते हैं या गैमेट्स। इससे जो गैमेट्स बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इससे जो गैमेट्स बनेगा वो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब F1 जनरेशन हम लेंगे, क्या लेंगे हम, F1 जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन है उसमें जब इनमें हाइब्रिडेशन होगा, क्रॉस होगा, तो इनसे बनने वाली जो संतान होगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो 100% एक प्रकार से जो बनने वाले जो प्लांट्स होंगे 100% पूरे के पूरे जो प्लांट्स होंगे कैसे होंगे, राउंड शेप एंड येलो कलर ऑफ सीड्स। ओके, तो एक प्रकार से यहां पर क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो दो जीन्स हैं, दो जो एलील्स हैं वो डोमिनेंट एलील्स हैं, और इन्होंने क्या किया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई का जो प्रभाव था उसको क्या कर दिया, दबा दिया, सप्रेस कर दिया। तो ये एक प्रकार से रिसेसिव एलील और ये क्या है, डोमिनेंट एलील्स। तो इनसे बनने वाली जो F1 फीडी होती है, उस F1 फीडी में 100% पूरे के पूरे जो प्लांट्स होते हैं वो राउंड शेप सीड्स और येलो कलर सीड्स वाले होते हैं, और इनका जो जीनोटाइप होता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इससे क्या पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट जब इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, स्वपरागण कराया जाता है, तो स्वपरागण के दौरान एक प्रकार से इनमें कितने प्रकार के गैमेट्स बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई हो सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई हो सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई हो सकता है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई हो सकता है। एक प्रकार से जो दो जीन्स होते हैं जो यहां पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं, वह सेल्फ फर्टिलाइजेशन के दौरान एक प्रकार से स्वतंत्र अपव्यन उनका होगा, एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से एक प्रकार से ये कैपिटल आर, ऐसा नहीं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ अटैच्ड रहे, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ अटैच्ड रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक प्रकार से वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट उनसे बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं उनमें पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से हमें 4 प्रकार के हमें क्या मिलेंगे, अपने वो गैमेट्स बनते हैं। ओके, अब इस प्रकार से जो 4 जो गैमेट्स बने, इनकी जो हम F2 फीडी लेंगे, उस F2 फीडी को शो करने के लिए हमें एक प्रकार से चेकर बोर्ड का हम उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे हम, चेकर बोर्ड का उपयोग हम करेंगे। चेकर बोर्ड में इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, एक स्टैटिक्स के लिए एक प्रकार से हम सारणी बना लेते हैं। इसमें ये जो पार्ट्स हैं ये तो शो करता है मेल को, और ये जो है क्या शो करेगा, फीमेल को। इनसे जो बनने वाले जो गैमेट्स होंगे हम इसको 16 खानों में डिवाइड कर देंगे। यहां पर तो हम क्या करेंगे, मेल गैमेट्स को शो करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से यहां पर भी हम क्या करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और
कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम क्या करते हैं कि इनका क्रॉस हम इससे कराएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि यहां पर बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इससे। अब इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका हम इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट इससे कराएंगे अब हम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका इससे कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका जब हम इससे कराएंगे तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे इसका कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार से इसका जब हम इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार से जब इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। और इसका जब हम इससे कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका जब हम इससे कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई। और इसका जब हम इससे कराएंगे तो बनता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से चेकर बोर्ड के माध्यम से एक प्रकार से यहाँ पर 16 प्रोजेनिस का निर्माण यहाँ पर होता है, 16 प्रोजेनिस का निर्माण यहाँ पर होता है। तो हम देख रहे हैं ये एक प्रकार से क्या, ये इसकी F2 जनरेशन है। क्या ये इसकी द्वितीय पीढ़ी है, F2 जनरेशन है। अब F2 जनरेशन का पहले हम देखते हैं फिनोटाइप। एक प्रकार से यहां पर 4 प्रकार के फिनोटाइप्स यहां पर बनते हैं। कौन कौन से? राउंड, सेप एंड येलो कलर। दूसरा जो होता है वो रिंकल्ड और येलो। तीसरा वो होगा राउंड एंड व्हाइट। और चौथा होता है वह रिंकल्ड और व्हाइट। अब हम देखते हैं कि कैसे निर्धारित करेंगे। ये जो पार्ट है इसको हम 1 से दिखा देंगे। इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें अब हम इसको हम 2 से शो करेंगे। इसको हमने किससे हो गया? 2 से। और इसमें ऊपर वाला ये वापस क्या आ गया आपका? 1 आ गया। इसमें 2, इसमें ये आपका आ गया आपका 3। ये जो है ये भी आपका वापस क्या आ गया? 1। और जो ये स्ट्रक्चर है ये आपका आ गया 3। इसी प्रकार से ये जो है ये भी आपका क्या है? 3। और ये वापस आपका क्या हो गया? 1। और ये है आपका 2 और ये
वापस आपका आ गया 3 और लास्ट में जो है वो आपका आ गया 4। तो 4 जो है 4 की संख्या कितनी है 1 और जो 1 जो है 1 को काउंट करते हैं कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 एक आप मिस्टेक करें हम पहले 3 वाले देखते हैं 3 वाले 1 2 और 3 जो 3 वाले तो कितनी है 3 ही होंगे अभी और 2 वाले देखते हैं पहले 2 वाले काउंट करते हैं 1 2 3 इसकी संख्या भी कितनी है 3 ही होंगे और बच्चे जो हैं उनकी संख्या कितनी होगी 9 कितने होते हो इनकी संख्या कितनी होती है 9। यहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो यहां पर ये भी क्या है 1। तो इस प्रकार से देखते हैं 1 वाली जो संख्या कितनी होती है 9 होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहां पर 4 प्रकार के क्या बनते हैं यहां पर 4 प्रकार के फिनोटाइप बनते हैं। 9 तो जो होते हैं वो 9 होते हैं राउंड और येलो सीड्स होते हैं। 3 जो होते हैं रिंकल्ड येलो सीड होते हैं। 3 जो आपके राउंड और व्हाइट सीड्स होते हैं। ये जो होता है आपका रिंकल्ड और व्हाइट सीड्स होता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो इनका जो फिनोटाइप रेशियो होता है 9 इज इक्वल 3 3 इज इक्वल 3 3 इज इक्वल 1। तो ये इनका यहां पर क्या होता है इनका फिनोटाइप रेशियो होता है। इसी प्रकार से इनका जीनोटाइप रेशियो का निर्धारण करते हैं। जीनोटाइप जीनोटाइप में यहां से लेते हैं हम कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो इनकी संख्या कितनी होती है इनकी संख्या होती है 1। इसी प्रकार से दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इनकी संख्या कितनी होती है 2। आप इसमें देखना तो इनकी संख्या इस प्रकार से कितनी आएगी 2 आते हैं। तीसरा जो होता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसकी संख्या भी जो आते हैं वो 2 आएगी। कितनी आएगी 2 आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसकी संख्या आती है 4। कितनी आएगी इसकी संख्या 4। फिर उसके बाद आता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इसकी संख्या भी आएगी 2। और उसके बाद जो है वो स्मॉल आर कैपिटल वाई इनकी संख्या भी कितनी आती है 2 आती है। और इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वह स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसकी संख्या भी कितनी आती है 2 आती है। और नेक्स्ट जो होता है वह कैपिटल आर स्मॉल वाई इसकी संख्या जो है वो होती है 1। इसी प्रकार से स्मॉल आर स्मॉल वाई इसकी संख्या भी कितनी होती है 1 होती है। यहां पर देख लिया 1 ही है इस टाइप जीनोटाइप। 1 3 5 9 11 13 14 15 और 16 इस प्रकार से 16 प्रकार के जो इनके जीनोटाइप्स होते हैं इनको 9 पार्ट्स में डिवाइड
किया जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर 9 तो इनके क्या होते हैं, जीनोटाइप्स होते हैं। इनका रेशियो 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के जब हम क्रॉस करवाते हैं तो इनसे बनने वाली जो F2 जनरेशन है उनका फेनोटाइप रेशियो तो 9 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 1 होता है। जबकि इनका जो जीनोटाइप रेशियो होता है, जीनोटाइप इस प्रकार से 9 टाइप के जीनोटाइप्स यहाँ पर बनते हैं। मेंडल ने एक प्रकार से इसका स्पष्टीकरण ये दिया था कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है तो डायहाइब्रिड क्रॉस के दौरान उनसे F1 पीढ़ी में तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स के कारण से बनने वाले जो सारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड शेप और साथ साथ येलो कलर सीड्स होते हैं। लेकिन बाद में जब इनसे F2 जनरेशन बनती है, एलियंस का निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, तो उस दौरान एक प्रकार से जो F1 एक प्रकार से जो पेरेंट्स, जो प्रथम पेरेंट्स हैं, उसके साथ जो रहने वाले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के डोमिनेंट एलियंस हैं या रिसेसिव के साथ रहने वाले जो रिसेसिव एलियंस हैं, गैमेट्स हैं, वो एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विचरण करते हैं, अफ्यूजन करते हैं। तो एक प्रकार से कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई भी एक प्रकार से आ सकता है और उनका एक प्रकार से F2 पीढ़ी में अलग दो नए कॉम्बिनेशन वहां पर बनते हैं। क्या बन गए, न्यू कॉम्बिनेशन है एक प्रकार से। तो न्यू एक प्रकार से रिकॉम्बिनेशन करते हैं, पुनर्योजन यूनिट्स हम इसको कर सकते हैं, नए कैरेक्टर्स वहां पर डेवलप हो जाते हैं। थैंक यू।